कि एलजी कार्यालय लगातार झूठ बोल रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एलजी विभाग से बार बार झूठ मीडिया के अंदर प्लांट किया जा रहा है, इसलिए एलजी साहब खुद अपने नाम से नहीं कर रहे हैं, वरना वो अब तक अपने नाम से चिट्ठी दे दिए होते। मगर उनको मालूम है कि वो अपने नाम से लिखेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए हम लिखेंगे, इसलिए एलजी साहब पीछे छिप के वार कर रहे हैं। ये अधिकारी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जिसको सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा, 5 साल तक सस्पेंड रहा, उस अधिकारी को एलजी साहब ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में क्यों लगाया और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उसको आशा किरण का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। मैं चुनौती दे रहा हूं एलजी साहब को। एलजी साहब वो फाइल दिखा दें कि मंत्री ने इसको अपॉइंट किया था। फाइल दिखाएं ना एलजी साहब, सारी फाइलें तो दिखाते हैं, दिखाएं इस फाइल को। और दूसरी चुनौती एलजी साहब को दे रहा हूं, आपके ही किसी चैनल पे बाइट दे दें या अपना बयान जो है जारी कर दें कि सभी विभागों के अंदर जो नियुक्तियां होंगी वो मंत्री करेंगे। मैं कल ही हेल्थ डिपार्टमेंट की नियुक्तियों की चिट्ठी जो है एलजी साहब को भेज दूंगा। क्या एलजी साहब तैयार हैं? नहीं है। एलजी साहब छुप के भाग रहे हैं, एलजी साहब पकड़े गए हैं। एलजी साहब द्वारा जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, जो इस पूरी की पूरी हत्याओं के जिम्मेदार हैं, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। अब तक एडमिनिस्ट्रेटर को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? अब तक इस विभाग के सचिव तावले साहब को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? तीसरा दिन है, एलजी साहब किसका इंतजार देख रहे हैं? एलजी साहब को जवाब देना चाहिए। वो अफसर अगर मेरा प्रिय है तो मुझे दुख होगा ना उसको सस्पेंड करने में। आपको क्यों दुख हो रहा है? इसका मतलब वो अफसर आपके प्रिय हैं, आपके करीबी हैं, इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे। आपकी विधानसभा क्या कार्रवाई हुई? देखिए, समिति ने वहां पे कई लोगों के बयान वीडियो पे रिकॉर्ड किए हैं और जहां तक मुझे पता चला है, उन बयानों में जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके विषय में कई लोगों ने बोला है, वहां के ऑफिशियल्स ने भी उनके विषय में बोला है कि यहाँ पे बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार चल रहा था और कमेटी अपनी सिफारिश। ये एलजी कार्यालय लगातार झूठ बोल रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एलजी विभाग से बार बार झूठ मीडिया के अंदर प्लांट किया जा रहा है, इसलिए एलजी साहब खुद अपने नाम से नहीं कर रहे हैं, वरना वो अब तक अपने नाम से चिट्ठी दे दिए होते। मगर उनको मालूम है कि वो अपने नाम से लिखेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए हम लिखेंगे, इसलिए एलजी साहब पीछे छिप के वार कर रहे हैं। ये अधिकारी इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जिसको सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा, 5 साल तक सस्पेंड रहा, उस अधिकारी को एलजी साहब ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में क्यों लगाया और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में उसको आशा किरण का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। मैं चुनौती दे रहा हूं एलजी साहब को। एलजी साहब वो फाइल दिखा दें कि मंत्री ने इसको अपॉइंट किया था। फाइल दिखाएं ना एलजी साहब, सारी फाइलें तो दिखाते हैं, दिखाएं इस फाइल को। और दूसरी चुनौती एलजी साहब को दे रहा हूं, आपके ही किसी चैनल पे बाइट दे दें या अपना बयान जो है जारी कर दें कि सभी विभागों के अंदर जो नियुक्तियां होंगी वो मंत्री करेंगे। मैं कल ही हेल्थ डिपार्टमेंट की नियुक्तियों की चिट्ठी जो है एलजी साहब को भेज दूंगा। क्या एलजी साहब तैयार हैं? नहीं है। एलजी साहब छुप के भाग रहे हैं, एलजी साहब पकड़े गए हैं। एलजी साहब द्वारा जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, जो इस पूरी की पूरी हत्याओं के जिम्मेदार हैं, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। अब तक एडमिनिस्ट्रेटर को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? अब तक इस विभाग के सचिव तावले साहब को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? तीसरा दिन है, एलजी साहब किसका इंतजार देख रहे हैं? एलजी साहब को जवाब देना चाहिए। वो अफसर अगर मेरा प्रिय है तो मुझे दुख होगा ना उसको सस्पेंड करने में। आपको क्यों दुख हो रहा है? इसका मतलब वो अफसर आपके प्रिय हैं, आपके करीबी हैं, इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे। आपकी विधानसभा क्या कार्रवाई हुई? देखिए, समिति ने वहां पे कई लोगों के बयान वीडियो पे रिकॉर्ड किए हैं और जहां तक मुझे पता चला है, उन बयानों में जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके विषय में कई लोगों ने बोला है, वहां के ऑफिशियल्स ने भी उनके विषय में बोला है कि यहाँ पे बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार चल रहा था और कमेटी अपनी सिफारिश